नमस्कार दोस्तों। तो पंजाब से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीएसएफ यानी कि भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान का एक और ड्रोन मार गिराया है और ये पाकिस्तान की एक और पुरजोर कोशिश थी कि सीमा में घुसपैठ करने की। बट देखिए, पिछले कुछ दिनों से ऐसे केसेस सामने आ रहे थे। इनफैक्ट कुछ महीनों से ऐसे काफ़ी सारे केसेस सामने आए। ये पहली बार नहीं है कि ड्रोन इंसर्जेंसी की कोशिश की है पाकिस्तान ने। दिस इज़ लाइक, देखिए, लॉकडाउन से यानी कि 2020 से ये 284 टाइम है कि पाकिस्तान ने ड्रोन इंसर्जेंसी की कोशिश की है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। अब अगर देखा जाए इसके पीछे क्या बड़ी वजूहत है कि इतने सारे ड्रोन इंसर्जेंसी के केसेस सामने आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को भी पता है, सबको पता है कि जो बॉर्डर है, एलएसी है, वो नो फ्लाइंग जोन है। उसमें ड्रोन्स का सामने आना, क्या इसके पीछे एक बड़ी वजह है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, अब इम्पोर्टेंट सवाल खड़ा होता है कि वाई सडन इंक्रीज ऑफ ड्रोन इंसर्जेंसी केसेस अक्रॉस बॉर्डर इन लास्ट फ्यू ईयर्स। देखिए, अगर 2020 के, 2021 के और 2022 के नंबर्स मैं आपको दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 77 केसेस हुए थे 2020 में। वहीं 2021 में ऑलमोस्ट 134 केसेस हुए थे, जबकि ये ऑलमोस्ट डबल होके 2020 में 230 केसेस पहुंच गए अब दिसंबर तक। तो इतना सडन इंक्रीज कैसे आ रहा है केसेस में? इतना सडन चेंजेस बॉर्डर में, इतनी इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश क्यों हो रही है? देखिए, पाकिस्तान डायरेक्टली इंगेज कर नहीं सकता है, उसके ऊपर ग्लोबल पॉलिटिकल प्रेशर भी है, तो वो अब ड्रोन का सहारा लेके इंडियन बॉर्डर को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। डायरेक्टली इंगेज नहीं हो सकते बिकॉज कंट्री में खुद में ही पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है। अभी वहां पर कोई हुक्मरान 5 साल अपनी कोई गवर्नमेंट पूरी नहीं कर पा रहा है, तो उन्होंने ड्रोन्स का सहारा लेके, ड्रोन की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की बहुत अच्छी है। अगर पाकिस्तान में ड्रोन्स के बारे में बात करें तो पाकिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास ड्रोन्स अवेलेबल हैं, ये सभी जानते हैं। तो ड्रोन्स का यूज करना पाकिस्तान का एक सेकेंडरी रीजन है। इसके पीछे एक जो प्राइमरी रीजन है वो है पाकिस्तान से इंडिया में ड्रग्स की डायरेक्ट सप्लाई करना। अब सभी जानते हैं कितना बड़ा नेक्सस है इंडिया पाकिस्तान का। पाकिस्तान बॉर्डर से इंडिया में कितनी सारी ड्रग्स आती हैं, कितने ड्रग्स फंड की जाती हैं। जितनी भी इंडिया में, पंजाब में, ऑलमोस्ट पूरे नॉर्दर्न इंडिया में ड्रग्स घूम रही हैं, वो सब पाकिस्तान से ही सर्कुलेट होकर आ रही हैं। तो इससे ना पाकिस्तान के दो पर्पस सॉल्व हो पाते हैं। दो मेजर पर्पस है, जिसमें सबसे बड़ा पहला पर्पस है कि वो इंडियन यूथ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इंडियन यूथ में जो अभी इंडिया का फ्यूचर है, उनको ड्रग्स फंड हो पा रही है, उनको इजीली ड्रग्स अवेलेबल हो पा रही है इतने लार्ज स्केल पे, तो इंडिया का यूथ का फ्यूचर खराब हो रहा है। दूसरा रीजन, जो इस ड्रग्स का फंड जो आ रहा है वो डायरेक्टली टेररिज्म की ओर जा रहा है, जो कोर को डिस्टेबलाइज करेगा इंडिया की इन फ्यूचर। जो टेरर फंडिंग्स हो रही हैं, बेस कैंप्स, जो मुजाहिद बेस कैंप्स चल रहे हैं ऑल अक्रॉस द बॉर्डर, उनको फंडिंग जो आ रही है वो इस ड्रग्स के थ्रू ही आ रही है। जो ड्रग इंसर्जेंसी हो रही है पंजाब के थ्रू, थोड़ी बहुत जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू भी, तो वो यहीं से आ रही है। इसी पैसे को वो फंड कर रहे हैं आगे चल के। अब अगर देखें तो पिछले कुछ सालों में ये ज्यादातर केसेस पंजाब में ही आए हैं। ज्यादातर क्या, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द केसेस पंजाब में ही इस ड्रोन इंसर्जेंसी के हो रहे हैं। ये भी सबको पता है, पंजाब ही सबसे बड़ा नेक्सस है पाकिस्तानी ड्रग्स सर्कुलेट करने का इंडिया में। तो पंजाब से इतने सारे केसेस सामने क्यों आ रहे हैं? बड़ा ही सिंपल सा रीजन है। जो इंडियन बॉर्डर्स शेयर होते हैं पाकिस्तान के साथ, राजस्थान में और गुजरात में, वो बड़े ही फ्लैट टेरेन है। फ्लैट टेरेन है, उनके बॉर्डर के अक्रॉस कोई सेटलमेंट रहते नहीं है, कोई लोग नहीं रहते हैं, तो वहां से ड्रग्स सप्लाई करना, ड्रग्स इंसर्जेंट करना बहुत ही मुश्किल है। ऑलमोस्ट डिफिकल्ट है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है पाकिस्तान के लिए। तो पंजाब और कुछ हद तक जम्मू कश्मीर सबसे एक आइडियल सिचुएशन प्रोवाइड कराते हैं पाकिस्तान को ड्रग्स इंसर्जेंट करने के लिए, ड्रग सप्लाई करने के लिए। देखिए, मैं आपको थोड़ी सी इंसाइट दे दूं कि ये जो नार्को ट्रैफिकिंग चल रही है, ये इतने एक अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। ये 90s में, 90s से शुरू हुई, जब ये एक अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। अब ये एक अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम से बढ़कर एक बहुत बड़ा ड्रग नेक्सस हो चुका है, जो मल्टी बिलियन डॉलर नेक्सस हो। उसको पाकिस्तान ने कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज किया है, इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए। इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक और सिरदर्दी पाल दी है, जहां पे वो बॉर्डर के साथ साथ अब उनको ड्रग इंसर्जेंसी भी संभालनी है और अपनी फंडिंग के लिए भी प्रिपरेशन कर ली है। जो कि फंडिंग्स पे काफ़ी हद तक एनआईए ने, बीएसएफ ने, इंडियन आर्मी ने रोक लगा दी थी। उस फंडिंग के लिए एक और अपना जरिया खड़ा कर दिया है, जो ये मल्टी बिलियन डॉलर ड्रग नेक्सस है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है इसमें, कि साथ ही साथ बॉर्डर को सिक्योर करने के साथ साथ उनको अब ड्रग इंसर्जेंसी को भी रोकना है। थैंक यू।